राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी अड़जस पदराग गोड़ी 5 प्रारंभ हो रहा है। इस अड़जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर्जाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजे। ओ प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे। भजन करूं भक्ति में पेशु, होए मत वालो डोलू। भजन करूं भक्ति में पेशु, होए मत वालो डोलू। जे हरि आप करो ला कृपा, तो अणबे बायक बोलू। जे हरि आप करो ला कृपा, तो अणबे बायक बोलू। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे। ओहो ये जाय कबौक काचो, जब मुझ सजे न काई। यो हो ये जाय कबौक काचो, जब मुझ सजे न काई। करम कीट और भरम अंधेरो, मोहि पलटो आई। करम कीट और भरम अंधेरो, मोहि पलटे आई। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे। दुख सुख माई रखो मन एकी, दूजो होण न पावे। दुख सुख माई रखो मन एकी, दूजो होण न पावे। ज्यों यो भगत करेगा तेरी, 8 पोर गुण गावे। ज्यों यो भगत करेगा तेरी, 8 पोर गुण गावे। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे। कह सुख राम अरज हर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा। कह सुख राम अरज हर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा। मैं जो शरण बहो सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। मैं जो शरण बहो सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मन को हिम्मत दीजे। जुग मर्जाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजे। जुग मर्जाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजे। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को सबको ज्ञान तो है या नहीं है। ज्ञान तो सबके पास में है, और ये भी सबको पता है कि मनुष्य देह जो मिली है 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देह है। इस वाक्य भी सबको जानकारी है। इसी देह से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है, ये बात भी सब जानते हैं, परंतु जानते हैं पर मानते नहीं। मानते 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 नहीं मानते। जानते 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 तो है पर मानते नहीं है। मानना चाहते भी है, मानना चाहते भी है, परंतु क्या व्यवधान आ जाता है उसका सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। उस व्यवधान को समझकर अपने को अपनी कमी को दूर करना है, तो अपना जानना सार्थक हो जाएगा। वरना जानने में क्या बड़ी बात है, जानने में तो कुछ मिलने वाला नहीं है।
जब तक कि उस जानने का सदुपयोग करके उस जानने का कोई अपन उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर ले, तब तक तो जानना सार्थक नहीं है। तो अपने को ये पता है कि मनुष्य देह को ही भक्ति करने का अधिकार है, परमात्मा की भक्ति के बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है, ये बात तो पता है। परंतु अपनों को आत्मा के कल्याण के लिए समय मिल ही नहीं पाता है। जानते तो है कि सत्संग में रोज आना चाहिए, कभी कभी नहीं, संडे संडे नहीं, कब आना चाहिए? रोज आना चाहिए। जानते तो है हम कि संडे को नहीं, रोज आना चाहिए, परंतु हम आ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे कितने ही आल जाल जंजाल में हम हैं। कालानी साहब उलझे नहीं? हाँ ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उलझे हुए हैं, जानते हुए भी मान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना मन कच्चा है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अति प्रबल है। क्या प्रबल है? इस वजह से सत्संग में आ पाते नहीं है, क्योंकि मेरे कस का काम घर पर है, दुकान पर है, वो छूट जाएगा। इसलिए मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अति प्रबल है। देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को? सहज ऊपर को नहीं है। पानी के ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर और नीचे डालने के लिए तो, इसलिए ये मन तो स्वभावी मन तो क्या है? चंचल है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है। मानव का मन है, मानव की देह तो अभी बाकी 84 लाख जीवा जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके अंदर जो मन है, जब तक मन कच्चा रहेगा तब तक उस सर्वश्रेष्ठ देह का अपन लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अभी यही कमी रह रही है। बुद्धि तो बहुत है, देह भी अच्छी है, परंतु मन क्या है? कच्चा है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अति। बार बार ये लोभ में आ जाता है। किसमें आ जाता है? हाँ, थोड़ी देर सुनता है कि हाँ रोज सत्संग में जाना है, फिर रोज घर पे बैठकर भजन करना है, पर क्या करें? समय ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मन को क्या लगा हुआ है? लोभ लगा हुआ है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अति प्रबल है। मन प्रबल नहीं हो रहा, मन का जो साथ में लगा हुआ है क्या? लोभ, वो प्रबल हो रहा है। देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को। अच्छा काम करना तो बड़ा मुश्किल है। देवता क्या काम करते हैं? देने का ही देने का, परंतु अपन में किस में रहते हैं? आने दो आने दो आने दो। देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को। तो नीचे से उठना है तो किसके पराक्रम से? अपने बल से नहीं, अपने मन की मजबूती से। और मन की मजबूती भी कैसे हो पाएगी? ज्ञान तो सबके पास में है, फिर भी आज तक भी अपने में कच्चा ही है। तो अपने को मन किसका है? मन किसने बनाया? मन भी परमात्मा ने ही बनाया। तो मन को मजबूत भी कौन करेंगे? परमात्मा ही करेंगे। तो यही अरदास अपने को करनी है, प्रभु जी से करनी है कि परमात्मा मेरा मन बहुत कच्चा है, बार बार संसार की तरफ उलझ जाता है। आपको प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, परंतु मैं समय निकाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि संसार के कामों के अंदर में इतने आल जलजाल जंजाल में उलझी रहती हूँ कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए समय मिलता ही नहीं। जबकि समय सबके पास में। जिन्होंने मन को मजबूत कर लिया वो तो प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आ गया, और जो मन का कच्चा रह गया वो संसार के अंदर ही, किसके अंदर? संसार के अंदर ही दिनों रात, संसार के छोटे मोटे कामों के अंदर ही दिन और रात में अपने समय को अपन खराब कर देते हैं, जिसका कोई आनी जानी नहीं होता है। इसलिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। कौन हिम्मत देंगे? प्रभु जी, राम जी। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा से अपने को अरदास करनी है, परमात्मा हमको हिम्मत दो। किसकी हिम्मत दो? जुग मर्याद तोड़ सब सामी शरण आपकी लीजिए। 24 घंटे मुझे मिले हैं, परंतु 24 घंटे में मैं संसार की मर्यादा में, संसार की हद में, संसार की जेल में ही बंधा हुआ रह जाता हूँ। उस जेल से बाहर निकल ही
नहीं पाता हूँ। संसार के काम करने में ही मेरी पूरी आयु अवधि निकली जा रही है। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आप आई। दूसरों को सुख देने में और दूसरों से सुख लेने में मेरी बुद्धि यहीं तक सीमित हो रहा है, मेरा मन यहीं तक सीमित हो रहा है। इस बाउंड्री से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ऊपर पाने आ ही नहीं पा रहा। हमारे माता जी कहते ऊपर पाना कभी आवा, तो ऊपर पाने आई नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी। संसार की मर्यादा के अंदर, संसार की हद में, संसार की जेल में इतने उलझे हुए, इस जेल में रह गए तो जन्म मरण का ताता छूटने वाला नहीं जब तक कि इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो 24 घंटे अपन इसी आल जाल जंजाल में उलझे हुए रहते। दसों से सुख लेना और दसों को सुख देना। किनसे? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। बस। और कहाँ जेल किसकी वजह से? अपनी ममता की वजह से, अपने मोह की वजह से। इसलिए क्या करना? सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनुजे से, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तो मन किनका बना हुआ है? परमात्मा ने ही मन बनाया हुआ है। तो मन को हिम्मत भी, मन को मजबूत भी कौन करेंगे? परमात्मा ही करेंगे। तो अपने को अरदास कहाँ लगानी, अपने को अर्जी कहाँ लगानी, अपने को एप्लीकेशन कहाँ लगानी है? परमात्मा को एप्लीकेशन लगानी। परमात्मा मैं तो आपकी भक्ति हूँ, परंतु इतना कच्चा है कि संसार की जेल से, जुग की जेल से, परिवार की जेल से ये बाहर निकलकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मुझे समय ही नहीं दे पा रहा है। क्योंकि जैसे मन की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, वैसा वैसा काम पहले हो जाता है। समय तो सबके पास में क्या है? लिमिटेड है, परंतु जिसकी प्राथमिकता वैसा काम अपन कर लेते हैं और वो बाकी काम छूट जाते हैं। तो अभी अपन किसका काम कर लेते हैं? जुग मर जाद। संसार के काम करने में, संसार के थोक बढ़ने के अंदर ही अपन दिन और रात लगे हुए रह जाते हैं। संसार का ये काम तो मुझे करना पड़ेगा, ये नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बस जुग मर जाद तोड़ सब सामी। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने मन को इतना मजबूत कर दो, है परमात्मा है राम जी, कि ये संसार की लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करे। और किसकी शरण में आ जावे? शरण आपकी लीजिए। क्योंकि आपकी शरण में आए बिना तो मेरी आत्मा का कल्याण 3 काल में भी संभव नहीं है। बिना परमात्मा की शरण के, बिना राम शरण, न तो भूतकाल में किसी का कल्याण हुआ है, न आज वर्तमान काल में हो रहा है, न भविष्य काल में किसी का होने वाला है। तो शरण किसकी ले रखी है? अभी अपने जुग की ले रखी है, संसार की ले रखी है। वो कैसी ले रखी है? भक्ति बूची मांगता की बात सुनावे, बो विधो आदीन दौड़ वाके घर जावे, गांव पटेली लेन बोत सूका नरदीनी, जात पात के काज बान जरबी सिलीनी, या बाता रे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। संसार की शरण ले रखी है। क्यों? क्योंकि संसार से सुख प्राप्ति की इस मन को क्या है? आशा है। जासा वहां वासा। इसलिए संसार की तरफ ये मन दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है। सुबह बैठता हूँ कि घर पे, शाम को ऑफिस से जल्दी आके फिर भजन करने बैठूंगा, और शाम को भी 17 काम संसार के तैयार रहते रहते। नहीं फुर्सत मिलती कभी? मिलती नहीं मिलती है। मिलती नहीं मिलती। किचन बंद हो जाता है तो भी दूसरे काम चलते रहते हैं। कभी भजन के लिए समय मिलता है तो मतलब कि परमात्मा की पूरी कृपा बरस रही है, उसका अपन लाभ ले रहे हैं। बाकी तो संसार के थोक बढ़ते बढ़ते ही पूरी आयु अवधि गुजर जाती है, परंतु सबको खुश करने के अंदर फिर भी संसार वाले खुश हो पाते नहीं। किसी का एक काम कर दो, दूसरा नहीं करो तो पहला काम भी गया। ये मेरा साहब ने बिल्कुल बहुत ज्ञान की फतेह की बात अनुभव हुआ, दिखता है सर।
अनुभव हुआ? हाँ, रोज अनुभव होता है। कितना ही किसी के लिए कुछ कर दो, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दो, लास्ट में बच्चे बोलते आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर माता पिता पे क्या बीतती, फिर हमने तुम्हारे लिए जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी, खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे अपनी भी ऐसी स्थिति आने ही वाली है। इसलिए जुग मर जाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजिए प्रभु जी, मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी, मेरे मन को हिम्मत दीजिए। इस संसार की जेल में मैं उलझा हुआ रह जाऊंगा तो मुझे बड़ी मुश्किल से लख 84 भटक कर नर्तन पायो, नीट सुख राम राम सिवरे, नहीं तो पशुआ पंखी कीट। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये जेल से बाहर निकलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, वापस से ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। आज मन पक्का हो गया और मन ने पक्काई के साथ में परमात्मा के नाम का सुमरण में गरकाब हो गया तो सदा सदा के लिए इसका आवागमन मिट जाएगा, नहीं तो वापस से मौका कब मिलेगा? चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। इसलिए क्या करना है? सिमरो राम सकल दुख भांजे। अभी संसार के छोटे मोटे दुखों को दूर करने का अपन उपाय करते हैं और उसी में अपनी आयु अवधि गंवा देते हैं। किसमें? दुखों से मुक्ति का उपाय और सुखों की प्राप्ति का उपाय। इसी उपाय तक अपन सीमित रह जाते हैं, तो फिर अपने को जो मुख्य काम है आत्मा की कल्याण, उसके लिए समय मिल ही नहीं पाता है। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, बहुर न भवजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो कब होगा? जब ये मन भक्ति में पूर्णतया लगेगा। मन कब लगेगा? जब इसकी दुर्बलता चंचलता समाप्त होगी। और दुर्बलता चंचलता किससे समाप्त होगी? अपने बल से नहीं, ये तो परमात्मा ही कृपा करेंगे। इसलिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर जाद तोड़ सब सामी, शरण आपकी ली। जब संसार की शरण को छोड़कर किनकी शरण लेनी है? परमात्मा की शरण में आ जाना है। परमात्मा ही इस मन को पक्का कर सकते हैं, भक्ति की ओर मोड़ सकते हैं। बिना परमात्मा की कृपा तो सत्संग में आना भी संभव नहीं है। मन का अस्वीकारों की अरण्य में भटका जाता है जब तक कि परमात्मा उस पर लगाम नहीं लगाते, परमात्मा उसको मजबूती प्रदान नहीं करते, तब तक तो काम बनता नहीं है। वरना तो संसार के आल जाल जंजाल में उलझे हुए रह जाते हैं कि अंतिम दिन तक भी संसार का काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो बालक बना तो चलो नादानी में निकल जाता है, जवानी काम धंधे में, परंतु बुढ़ापा आ गया फिर भी परमात्मा की पूर्णतः भक्ति में नहीं लग पाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि शरीर बूढ़ा हुआ है, मन बूढ़ा नहीं हुआ। वो अभी भी क्या है? बच्चे की जैसे चंचल है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस शक्ति तल में लोभ अतीव प्रबल है, देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सो नहीं जावे। जब तक मन मजबूत नहीं होगा तब तक तो वो बड़े लक्ष्य की, बड़े टारगेट की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे कामों में ही उलझा हुआ रह जाएगा। और मन उलझा हुआ रह गया तो इसके साथ में कौन उलझा हुआ रह जाएगा? आत्मा भी उलझी हुई रह जाएगी और कल्याण से वंचित रह जाएगी, और फिर वापस से ऐसा सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो कैसे कैसे अपने को तकलीफ आती है और कैसे कैसे अपने को परमात्मा से मांगना है, कैसी हिम्मत मांगनी है परमात्मा से। अपन परमात्मा से क्या मांगते हैं? हमेशा वापस से वही संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति और उनसे सुख, कि उनसे मुझे सुख प्राप्त होता रहे। प्राप्त नहीं है तो क्या हो जावे? प्राप्त हो जावे। और प्राप्त हो रहा है तो मुझे छिन नहीं जावे। यही तो परमात्मा से मांगते। जबकि मांगना क्या है अपने को?
क्योंकि परमात्मा तो अकारण करुणा करने वाले हैं। जैसा जैसा आप मांगोगे सब प्रदान कर सकते हैं। तो अपने को मांगना क्या है? भजन करू भक्ति में पेशु, हो ये मत वालो डोलू, जे हरे आप करो ला कृपा, तो अणबे बायक बोलू। ए परमात्मा, मेरे मन को इतना मजबूत कर दो, इतनी हिम्मत दे दो कि वो संसार की आल जाल जंजाल में उलझा हुआ नहीं रहे, किसमें गरकाब हो जावे। भजन करू भक्ति में पेशु, वो तो भक्ति में और भजन के अंदर दिन और रात लग जावे, गरकाब हो जावे, पूरी तरह डूब जावे। भजन करू भक्ति में पेशु, हो ये मत वालो डोलू। परमात्मा आपकी कृपा से ही मन को भक्ति में इतना आनंद आने लगे कि वो भक्ति में भजन में मतवाला हो जाए, मदमस्त हो जाए। जैसे बच्चे मोबाइल के अंदर इतने मतवाले हो जाते, इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। मम्मी बोलती है ना, तो खावा पीवा की सुध भी, क्या बोलते हैं माता जी आप, मोबाइल के आगे खावा पीवा को ध्यान ही कोई नहीं। इतना मोबाइल के अंदर क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, मस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है बच्चा कि उसको भूख का भी पता नहीं लगता है। इसी प्रकार से अपने को मन इतना मस्त हो जावे, इतना मतवाला हो जावे, इतना मगन हो जावे भक्ति में कि उसको संसार के सुख और दुख का पता ही नहीं लगे, सुध और बुद्ध ही नहीं रहे। वो तो भक्ति के आनंद में गरकाब हो जावे, मदमस्त हो जावे। भजन करू भक्ति में पेशु, हो ये मत वालो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा, तो अणबे बायक बोलू। अभी मन कहाँ लगा हुआ है? संसार में। तो बातें भी कौन सी बोलता है? संसार की बोलता है। परंतु आपकी कृपा से मन पक्का होकर पूर्णतया भक्ति में गरकाब हो जाएगा, तो इसको ब्रह्म रस में छक्या और पक्या। फिर तो क्या बातें मुखारबिंद से निकलेगी? अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। इतना मत वाला हो जाएगा, इतना आनंद की प्राप्ति होगा, तो आनंद के वचन ही फिर वो साधक बोलेगा कि अगम देश का मुझे इतना आनंद की मुझे प्राप्ति हो रही है, आप भी ऐसे आनंद को प्राप्त करो। पहले खुद प्राप्त करेगा तो दूसरों को भी बता पाएगा कि ऐसा जो अजब गजब का आनंद है, अजब गजब का मुझे आनंद जो आज प्राप्त हो रहा है, वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। वो भक्ति किसके माध्यम से हो रही है? ये मन को जब मजबूती परमात्मा ने प्रदान की है तो उसके माध्यम से हो रही है। तो फिर वो संसार की बातों में अपना टाइम खराब नहीं करेगा और अगम देश के ऐसे आनंद की बातें मुखारबिंद से बोलेगा। 10 जने मिलेंगे तो भी कौन सी चर्चा होगी? राजनीति की चर्चा नहीं होगी। कौन सी चर्चा होगी? ऐसी सत्संग चर्चा होगी, आनंद की चर्चा होगी कि बोलेंगे कि ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हो, ऐसा आनंद तुम भी प्राप्त करो। क्योंकि अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, नेत्रारेण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जो मुझे केवल पद आनंद पद का सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसे वचनों को वो सबको बताएगा कि आप भी ऐसे आनंद को प्राप्त करो। तो परमात्मा आप कृपा कर दोगे तो मैं तो मतवाला घर का आनंद को प्राप्त करूंगा ही करूंगा, और दूसरों को भी ऐसा आनंद का प्राप्त करने के लिए क्या दूंगा? प्रेरणा दूंगा, आपकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करूंगा। तो जे भजन करू भक्ति में पेशु, हो ये मत वालो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा, तो अणभे बायक बोलू। ओहो ये जाए कबो उक काचो, जब मुझ सजे न काई, करम कीट और भरम अंधेरो, मोहि पलटो आई। परंतु जब ये मन कभी कच्चा हो जाता है तो फिर कुछ भी भक्ति का आनंद भी मेरे सारा छूट जाता है। भजन करने बैठ में पाता नहीं, बैठता हूँ मुझे 17 काम उसी समय पर याद आ जाते हैं, और 10 मिनट बाद तो नोट दो
11 हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, कभी धंधे का काम, अजमेरा साहब के मोती जैसे दांत दिख गए। ऐसी स्थिति बनती है ना, हाँ बनती है, तभी देखो तो 17 काम उसी समय याद आते। सत्संग में भी फोन आते हैं, आते नहीं आते हैं। फिर जो कच्चा होता है वो तो फोन उठा के बातें करने लग जाता है बाहर जाके, वो जो पक्का होता है वो मोबाइल को, हाँ तो उससे ही परीक्षा मालूम पड़ जाती है। जे हरे आप करो ला कृपा तो अणबे बायक बोलू, ओहो ये जाय कबो उक काचो जब मुझ सजे न काई। जब ये कच्चा हो जाता है तो मुझसे आपकी भक्ति बन पाती नहीं, मुझे आपका आनंद भी छूट जाता है। इसलिए मन की पक्का होना बहुत जरूरी है। मन पक्का कब होता है? क्योंकि अपन संसार को क्या समझते हैं? सच्चा समझते हैं, झूठे संसार को, तो सुख और दुख के अंदर प्रभावित होते रहते हैं। जबकि उमा कहत में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपने को अपन ने क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। झूठे को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। जो नासवान है उसे क्या मान लिया? शाश्वत मान लिया। उमा कहत में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे तज हरि भजन विषय अनुरागे। अभागों की कैटेगरी में आ जाते हैं जब ये मन कच्चा होकर संसार को क्या मान लेता है? सच्चा मान लेता है। तो संसार को झूठा मान लिया तो इसका सुख भी आता रहेगा और दुख भी आता रहेगा, कोई खास वाली बात नहीं है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। सुख है वो भी सदा के लिए नहीं, दुख है वो भी सदा के लिए नहीं है। यहाँ तक तो सब अपन अपने नाटक रूप में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अपने को अपना कर्तव्य कर्म निभाना है, इसको नाटक मानते हुए, और परमात्मा की भक्ति के आनंद में गरकाव रहना है। सच्ची जीवन की राह तो यही है, सच्चे जीवन जीने का तरीका तो यही है। तो परमात्मा कृपा करके मुझे मन को इतनी हिम्मत दे दो कि ये संसार को झूठा मानते हुए अपने कर्तव्य कर्म निभाते हुए केवल आपकी भक्ति में ही गरकाव रहे, लगा हुआ रहे, आपकी भक्ति का ही आनंद लेता रहे। ये कच्चाई के अंदर आपकी भक्ति में पीछे नहीं हटे। क्योंकि कर्म कीट और भरम अंधेरो मोहि पलोटे आई। क्योंकि कर्म तो जैसे जैसे अपन ने पहले किए हैं वो आज के समय में उदय होते रहते हैं। क्योंकि डायरेक्टर ने जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसा वैसा तो सीन आएगा ही आएगा ना पर्दे पर, और अपने को अपना रोल अच्छे से निभाना है। परंतु जब ध्यान रहेगा कि ये क्या है, ये केवल एक नाटक है, ये केवल क्या रंगमंच है, मुझे अपना रोल मेरे अच्छी तरह से मुझे निभाना है, इससे मुझे प्रभावित नहीं होना है, तब जाके काम बनेगा। मैं इससे प्रभावित हो गया, मैंने नाटक को सच्चा मान लिया, तो मेरी भक्ति मोहि पलोटे आई, मेरी भक्ति छूट जाएगी। मैं पीछे की तरफ, रिवर्स की तरफ आ जाऊंगा, वापस संसार के अंदर लग जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो मैं आपकी भक्ति करने में लगा और वापस संसार में लग जाऊंगा। इसलिए कभी भी परमात्मा आप कृपा करना कि मेरा मन कच्चा नहीं होवे। मुझे तो ये ज्ञान देते रहना कि सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। संसार के अंदर सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, परंतु ज्ञान हमेशा आप मेरे अंदर बनाए रखना, मेरे मन को मजबूत करने रहा। ये सब क्या है? नाटक है। सुख भी रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला नहीं। मुझे तो मेरा रोल अच्छी तरह से निभाना, केवल ऊपर ऊपर के भाव से, और भीतर में तो आपका भक्ति भाव भजन ही मेरे गट के भीतर बना हुआ रहे। प्रभु जी मेरे इतनी मेरे पे आप क्या कर दो, कृपा कर दो, मेरे मन को इतनी हिम्मत दे दो। क्योंकि सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई। रामचरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण माई। वो क्या है? सुख और दुख भी क्या है? अपनी परछाई है। पर्वत है सामने, पानी के अंदर पर्वत आ गया क्या? पर्वत की क्या दिख रही है? परछाई दिख रही है। तो सुख भी क्या है? परछाई है। इसलिए वास्तव में परछाई को अपन पकड़ सकते, प्राप्त कर सकते। सुख भी वास्तव में प्राप्त केवल एक भ्रम अपना कि मुझे सुख उनसे मिल जाएगा। किनसे? जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन स्वद परिवारा। परछाई को पकड़ने की कोशिश करते रहो, कभी हाथ लगने वाली नहीं। मिलना होता तो आज तक बहुत अपन सुखी होते, है क्या मुंद्रा साहब? नहीं है, क्योंकि अपन अब तक क्या कर रहे थे? परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दुख भी क्या है? वो भी परछाई है। तो अपने को सुख में फूलना नहीं और दुख में
रोना नहीं, ये तो परछाई है, वास्तविकता इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कर्म कीट और भरम अंधेरो, परंतु जब भरम का अंधेरा आ जाता है वो कर्म ऐसे उदय हो जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं, होने दो। परंतु परिस्थिति तो काट दिया फोन, अजमेर साहब ने फोन काट दिया बिल्कुल एक झटके में। कर्म कीट और भरम अंधेरो, क्योंकि परिस्थिति तो संसार की बदलती रहेगी, परंतु परमात्मा मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मेरी मन स्थिति नहीं बदले। परिस्थिति को रोकना मेरे हाथ की बात नहीं, मेरी मन स्थिति को रोकना तो परमात्मा, मैं इतनी हिम्मत दे दो कि मेरे हाथ की बात हो जावे। आपकी कृपा से ये सब संभव है। हो जाए कबो उक काचो जब मुझ सजे न काई, कर्म कीट और भरम अंधेरो मोहि पलोटे आई। जब मैं भ्रम में आ जाता हूं कि मुझे संसार से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, तो उस सुख प्राप्ति के लिए मैं क्या करने लगता हूं, कर्म करने लगता हूं। उसी के अंदर में पूरी आयु अवधि को, मेरे कीमती समय को मैं ऐसे ही गंवा देता हूँ। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो 84 जन्म अलेखे। किसकी वजह से, परछाई को पकड़ने के लिए, झूठ को पकड़ने के लिए, जिससे कुछ प्राप्त हो सकता नहीं, उसके लिए मैं अपने कीमती श्वास रूपी पूंजी को ऐसे ही रोज गंवा देता हूं। कल भी 21,600 श्वास मैंने ऐसे ही, किसकी वजह से, मन की कच्चाई की वजह से। इसलिए परमात्मा मेरे मन को इतनी हिम्मत दीजिए, जो मर जा तोड़ सब सामी क्षण आपके लीजिए। संसार का जितना काम करना है बस उतना काम मैं कर लूं, इसके अंदर गिद्धता नहीं रखूं, क्योंकि काम तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। मुझे इस संसार की हद से परमात्मा बाहर निकालने की हिम्मत दे दो कि मैं संसार के काम, शरीर के काम से ऊपर आकर आगे बढ़कर मेरी आत्मा के कल्याण का काम भी तो साथ में कर सकूं। मुझे पेट का काम भी करना और ठेठ का काम भी करना है, मुझे ये लोग भी संवारना और परलोक भी संवारना। इसलिए मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं केवल संसार और शरीर तक ही सीमित नहीं रहूं। जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा आपने मुझे नरदेह दी है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हिम्मत भी कौन दो, आप ही प्रदान करो। कर्म कीट और भरम अंधेरो मोहि पलोटे आई। तो इसलिए क्या करो परमात्मा, दुख सुख माय रखो मन एकी, दूजो होण न पावे, जूयो भगत करेगा तेरी, आठ पोर गुण गावे। सुख और दुख में क्या लगना लगी है परमात्मा मुझे, एक जैसे लगने लगी है। तो मैं सुख में भी फूलू नहीं, दुख में भी रहूं नहीं। सुख प्राप्ति के लिए भी विशेष उपाय नहीं करूं, दुखों से मुक्ति का भी विशेष उपाय नहीं करूं। जो जैसा आया है वो अपने आप चला जाएगा। सहज सहज में ऊपर ऊपर से जो मुझे क्रियाक्रम करने वो करते रहूं, पर अंदर से मुझे परमात्मा आपकी भक्ति का नाम और निज नाम का आनंद ही मेरे 24 घंटे बना हुआ रहे। सुख दुख माय रखो मन एकी, दूजो होण न पावे, जूयो भगत करेगा तेरी, आठ पोर गुण गावे। और सुख दुख को सच्चा मान लिया तो सुखों की प्राप्ति के उपाय और दुखों से मुक्ति के उपाय में ही आठ पोर लग जाएगा। उसको झूठा माना, आपने ऐसी हिम्मत दे दी कि जो आया है सो जो भी चला जाएगा, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से भक्ति करूंगा कि आठ पोर आपकी स्मृति, आठ पोर आपका भक्ति का आनंद मेरे बना हुआ रहेगा। कह सुख राम अरज हर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मेरा। इसलिए मैंने तो आपका बिड़द ऐसा सुना है कि आप तो भगत वत्सल लो, भक्तों पर दया करने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो, उन पर कृपा करने वाले हो, शरण में आए हुए को आप तो पूरा ध्यान देने वाले हो। इसलिए मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूं। आपको मैंने अर्जी लगाई है, आप मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थना को सुनो और सुनकर क्या करो, मुझे आपकी ही पूर्णतया शरण में ले लो। मैं जो शरण बहु सुख पाऊं, क्योंकि आपकी शरण के अलावा मुझे संसार में अन्य कहीं भी ऐसा शाश्वत आनंद मिल सकता ही नहीं है। तो ऐसा शाश्वत आनंद यदि मुझे प्राप्त करना है तो मुझे तो आपकी शरण में रहना है। और आपकी शरण में कब रहूंगा, जब मेरा मन कच्चा नहीं होगा। इसलिए प्रभु
प्रभु बलवंत कर मन मेरा। हे प्रभु, हे राम जी, आप मेरे मन को इतना बलवंत कर दो कि केवल अब आपकी शरण को छोड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जावे। परिस्थिति कुछ की कुछ चेंज हो जावे, सूरज पूरब से उगता है भले पश्चिम से उग जावे, नदी गंगा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है भले नीचे से ऊपर चली जावे, परंतु ये मन आपकी शरण को नहीं छोड़े, क्योंकि आपकी शरण, आपकी भक्ति में ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जो अन्यत्र कहीं भी होने वाली नहीं। इसलिए प्रभु जी मेरे मन को इतनी हिम्मत दे दो, संसार की परिस्थिति प्रभावित बदलती रहे परंतु मेरी मन स्थिति कभी भी नहीं बदले। मैं भक्ति का, आपके नाम और निज नाम का रात और दिन आनंद लेता हुआ रहूं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सदा में राम 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 राम। राम 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 राम।